नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। बिहार की राजनीति इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा को लेकर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्ष ने एनडीए को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। इसी कड़ी में राजद नेता और प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मिलकर ये यात्रा कर रही है और इससे बड़ी संख्या में लोग इंडिया ब्लॉक से जुड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस यात्रा के दौरान लोगों में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को जनता का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर एनडीए बौखला गया है। तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि बिहार में एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। उनके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू जनता के अधिकार छीनना चाहती है, संविधान को कमजोर कर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन महागठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। तेजस्वी का दावा है कि आने वाले चुनावों में जनता एनडीए को करारा जवाब देगी। इसी बीच बिहार में कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज बिहार पहुंच गई हैं और 2 दिन तक वोटर अधिकार यात्रा में भाई राहुल गांधी के साथ रहेंगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर साल के अंत में चुनाव होने हैं और ऐसे में महागठबंधन की यह साझा कोशिश एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कवायद मानी जा रही है। बीते दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ यात्रा करते नजर आए थे, जिससे विपक्षी गठबंधन के तालमेल पर भी मुहर लगती दिखी। आज इस यात्रा का 10वां दिन है और इसका पड़ाव सुपौल में हुआ। खास बात यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस यात्रा में शामिल हुए। इससे साफ है कि कांग्रेस पूरे देश में इस यात्रा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पेश करना चाहती है। बिहार की राजनीति में इस समय एसआईआर यानी सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल का मुद्दा भी छाया हुआ है। विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है और इसे जनता के अधिकारों से जुड़ा मसला बता रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी तय होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मान्यता प्राप्त दलों को इसमें प्रतिवादी बनाया जाएगा। इस फैसले ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ जोड़ दिया है। महागठबंधन एसआईआर को लेकर जनता के बीच माहौल बना रहा है और इसे जन अधिकार की लड़ाई बता रहा है। वहीं एनडीए खेमे का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर बिहार का सियासी माहौल अब पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। एक तरफ एनडीए अपनी सरकार और विकास कार्यों को गिनाकर जनता को साधने की कोशिश करेगा, तो दूसरी ओर महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा और संविधान बचाने की दुहाई देकर जनता का दिल जीतने की कवायद में जुटा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्माने वाली है। अब देखना होगा कि क्या राहुल, प्रियंका और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा वाकई जनता के बीच बड़ा असर छोड़ पाती है या फिर एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।